हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आज का हमारे कमेंट में एक पेशेंट ने हमको कमेंट में लिखा है कि डॉक्टर साहब, जो लेडीज होता है उसको हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम्स ठंडी की ऋतु में बढ़ जाता है, तो इसके लिए क्या कॉज है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है, क्या होम मेडिसिन है और इसके लिए आप क्या बेस्ट होम्योपैथिक उपचार है और कोई हेयर ऑयल हो तो बताइए। तो ज़रूर जो हमारा व्यूअर्स का जो डिमांड होता है ये हमको फुलफिल करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर है और व्यूअर्स भी है और हमको प्रेम से आनंद से स्वीकारते हैं। तो उनकी जो भी आज डिमांड है तो आज पूरी करते हैं। तो आज का वीडियो में हम आपको जो फीमेल में फॉलिंग्स ऑफ हेयर क्या क्या कारण हो सकता है। मित्रों, बाल एक कुदरत ने हमको एक अमूल्य भेंट दिया है। जिसको अच्छा बाल होता है ये ब्यूटिफिकेशन में उसका जो रोल होता है ये 30 से 40% होता है। इसलिए जिन लोगों को अच्छा बाल होता है तो ब्यूटिफिकेशन फेस भी अच्छा दिखता है और फेस पे चार चांद भी लगा देता है। कम बाल होता है तो उनके लिए थोड़ा अब आशीर्वाद युक्त नहीं लगता है। और लेडीज़ में जब फॉलिंग्स ऑफ हेयर होता है तो बहुत सारे उपचार करते हैं, बहुत सारे केमिकल वाले शैम्पू लगाते हैं, डाई लगाते हैं और जात जात का उपचार करते हैं, तो भी हेयर फॉलिंग्स रुकता नहीं है। क्योंकि हेयर फॉलिंग्स इज अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन है हमारा शरीर में, और ये फॉलिंग्स ऑफ हेयर 10 से 12 फॉलिंग्स ऑफ हेयर निकलना ये नॉर्मल बात है, पर कई बार ज़्यादा बाल निकलते हैं तो ये वरीड की बात हो जाती है। तो आज का वीडियो में हम आपको उसका क्या कारण है, कॉज है, वो बताएंगे। तो सबसे पहले जो लेडीज को का शरीर का जो 50% बैलेंस है उसको हॉर्मोन्स पर डिपेंड करता है। एक तो उनकी जो हॉर्मोन्स होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है तो फॉलिंग्स ऑफ हेयर हो जाता है। तो पहले तो आपका जो हॉर्मोन्स है उसको रेगुलर कीजिए। सेकंड नंबर, खुराक में वो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाता है, एनीमिक होती है। वो सारा फैमिली को तो खाना देती है पर खुद खाना नहीं खाती है और खुद एनीमिक हो जाती है। तो आयरन डेफिशिएंसी के कारण भी फॉलिंग्स ऑफ हेयर होने की संभावना रहती है। तीसरा कारण है जो खुराक में B12 और विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि सनलाइट में एक्सपोजर नहीं मिलता है और खुराक में भी सारा फैमिली को दूध चाय देते हैं पर खुद दूध नहीं पीती है, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी रहती है और एक दो बच्चे के बाद तो और कैल्शियम डेफिशिएंसी आ जाती है। तो यही कारण हो सकता है। पांचवा नंबर का कारण है थायराइड फंक्शन का डिस्टर्बेंस। कई बार हाई थायराइड फंक्शन होता है, लो थायराइड फंक्शन होता है, तो इसके जरिए भी हेयर फॉलिंग्स होता है। छठा कारण है जो सिर में डैंड्रफ हो जाना और बरोबर हाइजीन नहीं रखना, तो इसका कारण भी होने की संभावना है। सेवन कारण है कई बार जो बालों में झुर्रियाँ निकलती है और इसमें इन्फेक्शंस हो जाता है, तो कई बार हेयर फॉलिंग्स होने की संभावना रहती है। कई बार ओवर ईटिंग ज़्यादा करती है, वेट गेन ज़्यादा होती है, ऐसे फीमेल में भी फॉलिंग्स ऑफ हेयर की संभावना रहती है। कई बार लॉन्ग टर्म कोई बीमारी हो, टीबी हो या आर्थराइटिस की कोई दवा लेते हो और कोई कैंसर युक्त दवा लेते हैं, तो उन लोगों को भी हेयर फॉलिंग्स एंड एलोपेशिया होने की संभावना रहती है। कई बार जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, गैस ऊपर चढ़ता है, तो सिर का बाल में भी इफेक्ट करता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पाचन नहीं होता है खुराक, ये भी कारण होने की संभावना रहती है। जिन लोग प्रॉपर स्लीप नहीं करते, एंग्जाइटी रहते हैं, एग्रेसिव नेचर रहते हैं, उन लोगों को भी हेयर फॉलिंग्स रहने की संभावना रहती है। कई बार लेडीज को हाई ब्लड प्रेशर
या हाई यूरिक एसिड जो लोग लेते हैं और उनकी कोई दवा लेते हैं तो उनके जरिए भी फॉलिंग्स ऑफ हेयर की संभावना रहती है। तो ये मोटा मोटी कारण फीमेल में हेयर फॉलिंग की संभावना बढ़ा देती है। तो कई बार ये कैसे सिम्टम्स होता है, कई बार 10-15 से ज़्यादा बढ़ जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले फॉलिंग्स होता है, साथ में फॉलिंग होता है, कई बार पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद फॉलिंग्स होने का संभावना रहती है, कई बार बाल छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, कई बार रूट में से निकलती है, कई बार हेयर स्प्लिट हो जाता है, कई बार हेयर की जो क्वालिटी होता है ठीक हो जाती है, उसका लस्टर ड्राई हो जाता है, स्किन ये हेयर का कलरेशन से डिस्कलरेशन हो जाता है। कई बार जो बाल में इतनी गूंच पड़ती है तो उसको कोम करना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार तो सुबह में उठे तो तकिया में भी 10-15 बाल होती है और घर में भी पड़े रहते हैं, कई बार किचन में भी बाल रहता है। तो ऐसा मल्टीपल हेयर फॉलिंग्स होता है। कई बार कोम करने से, हेयर वॉश करने से, सो मैनी मोडालिटीज हेयर फॉलिंग्स की हो सकती है। तो इसके लिए आपको घरगथ्थू क्या उपचार कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप सिकाकाई का उपयोग कीजिए। आप पहले ज़माना में भी सिकाकाई हमारा हेयर टॉनिक है। सिकाकाई की पाउडर पानी में डाल के आप ले सकते हैं और वॉश कर सकते हैं। सेकंड थिंग, इसमें नरिशमेंट रखिए बालों में। पहले नए ज़माने में हमारे जो दादा दादी थे तो जो छोटे बच्चे होते तो उसको बाल में ऑयल डालते हैं। अभी तो नए ज़माना में जो लड़के होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं तो ये हेयर ऑयल डालते नहीं हैं। इसी जरिए क्या है कि जो स्काल्प में लुब्रिकेशन नहीं होता है तो ड्राई हो जाता है। तो इसी जरिए भी फॉलिंग्स ऑफ हेयर रहता है। तो बालों में जरूर आप तेल डालिए। घर में जो ओनियंस होता है तो ओनियन का जूस निकालो, इसमें थोड़ा नींबू डालिए, थोड़ा दही डालिए, ये पेस्ट बना के बालों के अंदर आप डालिए और स्काल्प में धीरे 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 मसाजिंग कीजिए। तो ये करने से जो माइक्रो डैंड्रफ या डैंड्रफ होता है या कई बार सीबोरिक डर्मेटाइटिस होता है या सोराइसिस जैसे कोई स्पॉट्स होते हैं, तो ये भी धीरे 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 ये जो एसिडिक तत्व हो जाने से वो निकल जाता है और जो स्काल्प हेल्दी बनता है और रिग्रो होता है, फॉलिंग अटक जाता है। ज़्यादातर पानी पीजिए आप। और कई बार मार्केट में ब्राह्मी का भी पाउडर मिलता है, ये भी आप हेयर ऑयल बना के ब्राह्मी का पाउडर भी ले सकते हैं। तो ऐसे तरह आप होम मेडिसिन आप कर सकते हैं। साथ में जो बेस्ट होम्योपैथिक जो मेडिसिन है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो होम्योपैथिक में नेट्रम्यून नाम की दवा है, जिन लोगों को बंच ऑफ हेयर फॉलिंग्स होता है और इचिंग होता है और स्पैच पड़ जाता है, हेयर की क्वालिटी वीक पड़ जाती है, उसका जो शाफ्ट होता है वो पतला हो जाता है, दर्दी को वीकनेस फील करती है, दर्दी को आयरन की डेफिशिएंसी हो जाता है, सॉल्ट खाने की लेडीज को इच्छा हो जाती है, थोड़ा भी एक्सरसाइज एक्सर्शन करे और सांस चढ़ जाता है। तो इसी कंडीशन और हेयर फॉलिंग की जो कंप्लेन लगता है तो आप नेट्रम्यूर का उपयोग कीजिए। सेकेंड दवा है पल्सिटिला। पल्सिटिला जे लेडीज को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो या पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉलिंग्स हो या उनको एंजाइटी हो या खुराक का पाचन नहीं हो और पोस्ट ऑपरेटिव के बाद हेयर फॉलिंग्स हो, कॉन्स्टिपेशन रहता हो, बात बात में रोने लग जाए, बात बात में हंसने लग जाए, सारा दिन घर का ही काम करे, बाहर जाने में उसको इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर सकती है, बात बात में गुस्सा आ जाती है। इससे जब लेडीज होता है और उसका हार्मोन्स रेगुलर इरेगुलर होता है, तब आप होम्योपैथिक में पल्सेटिला दवा का उपयोग कर सकते हैं। थर्ड नंबर की दवा है स्टेफिसेग्रिया। जिन लोगों को बाल में जब भी कोम करते हैं तब फॉलिंग्स होता है और कोम करते हैं तो अंदर गूंच रहती है, बालों में झुर्रियाँ पड़ जाती है, डैंड्रफ में सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो जाता है, मीन्स थिकनिंग ऑफ डैंड्रफ हो जाता है, और जब भी इचिंग करते हैं तो अंदर से उनको ब्लड रूट जितना
खून थोड़ा निकलता हो ऐसा लगता है। और ये पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट सिजेरियन के बाद लेडीज को हेयर फॉलिंग्स होता है तो स्टेप्स वगैरह वर्क वेल। जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है या वीकनेस फील करती है, सांस चढ़ जाता है, खांसी चलती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, एसिडिटी जब होती है तब आप होम्योपैथिक में स्टेफिसाग्रा का उपयोग कर सकते हैं। 4th नंबर की जो दवा है कैलकेरिया फ्लोर। जिन लोगों को बालों में पैच पड़ जाता है, इचिंग होता है, बाल निकल आता है, शाफ्ट वीक पड़ जाती है, वीकनेस फील करती है, पर्टिकुलरली बच्चों में जो हाइजीन मेजर नहीं करते, ऐसे बच्चों में स्पॉट बाल निकलना या बाल्डनेस पड़ना, फीमेल उसको एलोपेशिया एराटा बोलते हैं, ऐसे फीमेल में बाल्डनेस कम होती है। पर कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती है। कई बार पोस्ट मेनोपॉज के बाद भी बच्चे फीमेल को आगे का बाल निकलना, पीछे का बाल निकलना और बाल स्कैंटी हो जाना। कई बार बाल इतना होता है कि अंदर से गूंच निकलती ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग कीजिए। 5th नंबर की दवा है कैलकेरिया कार्ब। जो कर्ली हेयर होता है और फॉलिंग्स ऑफ हेयर रहे, कोम भी कर नहीं पाए और शाफ्ट सीधा नहीं होता है, तब आप कैलकेरिया कार्ब का उपयोग करते हैं तो जो कर्ली हेयर होता है स्ट्रेटनिंग कुदरती हो जाता है। इसमें फ्लेक्सिबल धीरे धीरे आने लग जाता है। बालों में इचिंग हो जाना, बाल में ग्रेइंग हो जाना, बाल पतले होता है, स्प्लिटर होता है, स्प्लिट होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो और लेडीज को थोड़ा भी थके और चले तो थक जाए, थायराइड का प्रॉब्लम हो जाए, नींद नहीं आए, हेडेक हो जाए, ऐसे कंप्लेन जब लेडीज करती है तब आप कैलकेरिया कार्ब का अवश्य उपयोग कीजिए। होम्योपैथिक में 3 दवा है, आप घर पे भी मेडिसिन बना के हेयर ऑयल की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे आर्निका, आप आर्निका हेयर ऑयल के बारे में आपने नाम सुना होगा। तो आप होम्योपैथिक में एक तो 2 ड्राम आप आर्निका मदर टिंचर लीजिए, 2 ड्राम बर्बालिस एक्विफोलिया लीजिए, 2 ड्राम कैंथ्रोइड्स मदर टिंचर लीजिए। ये आप 200 ml कोकोनट ऑयल में मिक्स करके एक हेयर ऑयल बना के रखिए। ये बालों के लिए बहुत अच्छा और कुदरती उपचार है। बाल ग्रो करता है, फॉलिंग्स अटक जाता है, बाल का स्टेमिना बढ़ाता है, ग्रो बढ़ाता है, लेंथ बढ़ाता है और ब्यूटिफिकेशन बालों में आ जाता है, ग्रेइंग भी कम करता है। तो आप जरूर ये उपयोग कीजिए। साथ में आप आर्निका का शैम्पू भी उपयोग कर सकते हैं। ये हर्बल है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मित्रों, मेरा वीडियो आपने देखा, आपने फॉलिंग्स ऑफ हेयर के बारे में एजुकेशन आपने लिया। आभार, थैंक यू वेरी मच।